थाना स्तर पर भूमि विवाद के निपटारे और थाना में लगने वाले जनता दरबार के फैसलों की समीक्षा को लेकर जहानाबाद जिलाधिकारी रिची पांडे और एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने नगर थाना में पहुंचकर चल रहे कार्रवाई की समीक्षा की। समीक्षा के बाद उन्होंने जनता दरबार में आए हुए भूमि से संबंधित मामलों के वादी और प्रतिवादियों से फीडबैक भी लिया। डीएम रिची पांडे ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर एफआईआर और कोर्ट पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी तरह के छोटे मोटे विवाद के आपसी सहमति से निपटारे को लेकर राज्य सरकार द्वारा सभी थाने में प्रत्येक शनिवार को भूमि से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस लोक कल्याणकारी योजना का लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है। इसी बात की जानकारी के लिए थाना पहुंचे और तमाम मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। इधर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल भूमि संबंधित विवादों के निपटारे को लेकर कार्रवाई है। इसे लेकर जिलाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गई। इस दौरान मौजूद लोगों की बातें भी सुनी गई और भूमि संबंधित समस्याओं को व्यवस्थित रूप से कैसे सुलझाया जाए, इसको लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। ना उसके कई पर्पस थे। एक तो परिचयात्मक रूप से कि नगर थाना है, हम लोग आए और यहाँ की कार्रवाई और कार्यशैली देखनी थी। वो एक पुलिस अधीक्षक के तौर पर मुझे देखनी थी, तो वो मैं देख रहा हूँ उनके साथ। और इसके अलावा जैसा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो भूमि संबंधी विवादों की बैठक शनिवार को होती है वो स्ट्रीमलाइंड रहे, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय और मैं संयुक्त रूप से यहाँ पर उस मीटिंग में हम लोगों ने 2-3 लोगों की बातें भी सुनी और उन समस्याओं को व्यवस्थित रूप से कैसे सुलझाएं या उसका सुलझाने का प्रयास करें, इसके बारे में भी हम लोगों ने जो निर्देश थे वो दिए। और बाकी ये थाना हो या अंचल कार्यालय, जो और चीज़ें हैं, जो पुलिस प्रशासन के जो भी कार्यालय प्रतिष्ठान हैं, वहाँ रेगुलर हम लोग जाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि जो भी कार्य वहाँ पर हो रहा था उसमें कुछ और बेहतर जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ यहाँ पर हम लोगों ने संयुक्त रूप से जो शनिवारी भूमि विवाद से संबंधित बैठक होती है और उससे संबंधित हम लोगों ने समीक्षा बैठक की। और हम लोगों का यही प्रयास है कि हर थाना जाकर हम लोग ये देख लें और सुनिश्चित कर लें कि जो हमारे अंचलाधिकारी हैं और थाना प्रभारी हैं, जो ये सरकार के द्वारा ये महत्वाकांक्षी ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको सही तरीके से संपादित करें और जितने भी जो संबंधित भूमि से संबंधित जो मामले हैं वहाँ पे संबंधित पक्षकारों को बुलाकर उचित सुनवाई करते हुए जो संबंधित कानूनी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ यदि हमें लगता है कि कोई ऐसे भूमाफिया हैं या दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं तो उन पर निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि आपसी सहमति से किस प्रकार से हम लोग जो भूमि विवाद जो बढ़ते जा रहे हैं उस पर अंकुश लगा सकें। देखिए, हम लोग का यही प्रयास है कि सबसे पहले तो वर्गीकरण कर लें कि जो हमारे भूमि विवाद के मामले हैं कौन से अति संवेदनशील हैं, कौन से संवेदनशील हैं, कौन से सामान्य हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें संभावना है कि जिसमें मारपीट या खून खराबा हो सकता है। तो उस पर हम लोग चाहते हैं कि जो भी संबंधित पक्षकार हैं उन पे निरोधात्मक कार्रवाई जो हमारी 107 की कार्रवाई होती है वो की जाए। और साथ ही साथ जो संबंधित थाना है वो भी ऐसे मामलों में बिल्कुल अपने नज़र रखें ताकि कभी भी जो कोई भी घटना, आकस्मिक घटना ऐसे उत्पन्न नहीं हो पाए। और यदि हम लोग सक्रिय रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी हिंसक घटना कभी होने की संभावना कम हो जाएगी। सर, यहाँ पे जो आम जनता आई थी तो उनसे भी सुझाव, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की और कुछ मामलों का हम लोगों ने अवलोकन किया। हम लोगों का यही प्रयास है कि सही तरीके से जो हमारे जो नागरिक हैं उनको भी सुझाव दिया जाए। कई मामले होते हैं जटिल, जो भूमि विवाद से संबंधित वो न्यायालय से संबंधित होते हैं या फिर एसडीएम कोर्ट, डीसीएलआर कोर्ट से संबंधित होते हैं या लोक शिकायत में भी चल रहे होते हैं। तो प्रयास ये है कि जो संबंधित वैधानिक पहलू है उनसे अवगत करा दिया जाए लोगों को और कोशिश यही की जाए कि आपसी सामंजस्य और आपसी सहमति से कैसे हम लोग अधिकतर जो अधिकांश जो छोटे मोटे हमारे भूमि विवाद है उनको सुलझाया जा सके।